होशियार, कार खरीदने का प्लान है तो रुकिए, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो शायद आपकी जेब को हजारों लाखों का चूना लग सकता है। अप्रैल और मई 2026, सिर्फ 2 महीने, लेकिन भारत का ऑटो बाजार पूरी तरह से पलटने वाला है। 12 ऐसी कार्स आ रही हैं मेरे दोस्तों जो गेम चेंजर साबित होंगी। ये सिर्फ कार नहीं, ये है भविष्य की सवारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और आप देख रहे हैं इंडिया का सबसे धमाकेदार ऑटो चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो लिस्ट जिसे जानने के बाद आप अपने मौजूदा प्लान बदल देंगे। वो 12 कार्स जिनका इंतजार सिर्फ आप ही नहीं, पूरा इंडिया कर रहा है। और अगर आप इनमें से किसी एक के लिए भी एक्साइटेड हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। नंबर 1 पर है वो नाम जो कभी प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में राज करता था, लेकिन फिर कहीं खो गया था। अब ये वापसी कर रहा है और इस बार ये किसी तूफान से कम नहीं होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नई नवेली होंडा सीआरवी की। होंडा सीआरवी एक ऐसा नाम जो रिलायबिलिटी और प्रीमियमनेस का दूसरा नाम है। इस बार होंडा इसे फुल साइज एसयूवी अवतार में ला रहा है, सीधा महिंद्रा एक्सयूवी 700 और टाटा सफारी को टक्कर देने। लॉन्च टाइमिंग अप्रैल 2026 के अंत तक इसे शोरूम्स में देख पाएंगे। एक्सपेक्टेड प्राइस 20 से 25 लाख रुपए के बीच। कीमत जरा ऊपर है, लेकिन जो फीचर्स मिल रहे हैं वो प्रीमियमनेस आग लगा देंगे। इंजन और पावर की बात करें तो इसमें हमें 2.0 लीटर का पावरफुल हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलने की पूरी उम्मीद है, जो लगभग 180 bhp की दमदार पावर जनरेट करेगा। साथ ही इसमें 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल ऑप्शन भी आ सकता है उन लोगों के लिए जो प्योर परफॉर्मेंस चाहते हैं। क्या ये सेगमेंट के बाकी प्लेयर को पानी पिला देगा? मेरा जवाब है बिल्कुल। इसमें हमें होंडा सेंसिंग ADAS स्वीट के सारे एडवांस फीचर्स मिलेंगे। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, सब कुछ। इसके अलावा पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, एक बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, सब कुछ मिलेगा। इंटीरियर्स की क्वालिटी और कंफर्ट होंडा का सिग्नेचर है और इसमें वो कहीं भी पीछे नहीं रहेगा। ये कार उन लोगों के लिए है जो प्रीमियमनेस, रिलायबिलिटी और कंफर्टेबल फैमिली एसयूवी की तलाश में है। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि नंबर 2 पर है एक ऐसा प्लेयर जो कभी किंग था और अब वापसी की तैयारी में है, लेकिन फिर कंपटीशन में कहीं गुम हो गई। मैं बात कर रहा हूँ निसान किक्स नेक्स्ट जनरेशन की। जी हाँ, निसान किक्स नए अवतार में, नए जोश के साथ, नए डिजाइन और नई टेक्नोलॉजी के साथ वापसी कर रहा है। इस बार किक्स सिर्फ एक एसयूवी नहीं, एक स्टेटमेंट होगा। लॉन्च टाइमिंग अप्रैल के आखिर या मई 2026 की शुरुआत में इसे लॉन्च किया जा सकता है। एक्सपेक्टेड प्राइस 11 से 18 लाख रुपए के बीच। ये कीमत इसे Hyundai क्रेटा और किया सेल्टोस के सीधे मुकाबले में स्टैंड कर देगी। इंजन और पावर की बात करें तो इसमें हमें बिल्कुल नया 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो लगभग 156 bhp की पावर जनरेट करेगा। साथ ही 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी होगा, जिसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। इसकी परफॉर्मेंस और डायनामिक्स निसान की इंजीनियरिंग का कमाल होंगे। इस बार किक्स में डिजाइन को पूरी तरह से रिडिजाइन किया गया है। बिल्कुल शार्प और मॉडर्न लुक्स जो आपको पहली नजर में पसंद आ जाएंगे। इंटीरियर में भी बदलाव देखने को मिलेगा। एक फ्रेश डैशबोर्ड लेआउट, बिग साइज टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और शायद वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन भी। सबसे ज्यादा गेम चेंजर ADAS। जी हाँ, निसान किक्स में भी ADAS फीचर्स देखने को मिल सकते हैं जो इसे सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाएंगे। अब आते हैं उस कार पर जिसने भारतीय एसयूवी मार्केट को अकेले दम पर बदल दिया, जो हर महीने लाखों दिलों पर राज करती है और अब ये आ रही है अपने नए खतरनाक अवतार में। मैं बात कर रहा हूँ Hyundai क्रेटा फेसलिफ्ट की। Hyundai क्रेटा ये सिर्फ एक कार नहीं, ये एक इमोशन है और इसका नया फेसलिफ्ट मॉडल सिर्फ कुछ कॉस्मेटिक अपडेट्स नहीं ला रहा, बल्कि ये इसे एक बिल्कुल नई पहचान देने वाला है। लॉन्च टाइमिंग मई 2026 के मध्य तक ये रोड्स पर दिखने लगेगी। एक्सपेक्टेड प्राइस 11 लाख से 20 लाख रुपए के बीच। कीमत जरा इंक्रीज हो सकती है, लेकिन जो मिलेगा वो हर पैसे के लिए वैल्यू फॉर मनी होगा। इंजन और पावर में कोई बदलाव नहीं होगा। पुराने भरोसेमंद 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलेंगे। साथ ही नया 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी, जो वेन्यू एन लाइन और अल्काजार में देखा गया है। लेकिन असली जादू होगा इसके डिजाइन में। फ्रंट में बिल्कुल नया स्प्लिट हेडलैम्प डिजाइन, एक बिग पैरामीट्रिक ग्रिल जो ग्रैंडियर से इंस्पायर्ड होगी और पीछे की तरफ कनेक्टेड टेल लैंप्स। ये क्रेटा को एक फ्यूचरिस्टिक और मस्कुलर लुक देंगे। इंटीरियर में भी बदलाव होंगे। एक नया डैशबोर्ड डिजाइन, ड्यूल स्क्रीन सेटअप और सबसे अच्छी बात ADAS। जी हाँ, Hyundai क्रेटा में भी हमें ADAS के फीचर्स देखने को मिलेंगे जो सेफ्टी के मामले में इसे सेगमेंट लीडर बना देंगे। वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ और बोस साउंड सिस्टम, सब कुछ टॉप नॉच होगा। अब एक ऐसी कार की बात
बात करते हैं जो किया की तरफ से आने वाली अगली बिग थिंग है। ये नाम आपने शायद विदेशों में सुना होगा, लेकिन अब ये भारत में आ रहा है सीधे टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर देने। मैं बात कर रहा हूँ किया सोरेंटो की। किया सोरेंटो एक ऐसी एसयूवी जो प्रीमियमनेस, स्पेस और दमदार परफॉर्मेंस का परफेक्ट ब्लेंड है। ये 7 सीटर एसयूवी भारतीय मार्केट में किया की एंट्री को और भी मजबूत करेगी, खासकर उस सेगमेंट में जहां अभी फॉर्च्यूनर का राज है। लॉन्च टाइमिंग मई 2026 के अंत तक हमें इसका फर्स्ट लुक देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड प्राइस 30 से 40 लाख रुपए के बीच। ये कीमत इसे एक प्रीमियम पैकेज के रूप में पेश करेगी। इंजन और पावर की बात करें तो इसमें हमें मल्टीपल इंजन ऑप्शंस मिल सकते हैं। 1.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन जो लगभग 198 bhp की पावर जनरेट करेगा। हाइब्रिड ऑप्शन भी आ सकता है, जैसा कि किया वैश्विक बाजारों में पेश करती है। सोरेंटो का डिजाइन बिल्कुल मस्कुलर और बोल्ड है। किया के सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल के साथ शार्प हेडलैम्प्स और एक इम्पोजिंग रोड प्रेजेंस। इंटीरियर्स में आपको प्रीमियमनेस का एहसास होगा। लेदर अपहोल्स्ट्री, बड़ी ड्यूल स्क्रीन सेटअप, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स और सबसे बढ़कर DAS लेवल 2। अब आते हैं एक बिल्कुल नए प्लेयर पर, एक ऐसा नाम जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन ये चीन से आ रहा है और भारतीय मार्केट में धमाका करने की तैयारी में है। मैं बात कर रहा हूँ JSW जेटर T2 की। जेटर T2 एक ऑफ रोड फोकस्ड SUV है जो सीधे महिंद्रा थार और फोर्स गुरखा को टक्कर देगी। लॉन्च टाइमिंग अप्रैल 2026 के मध्य में इसकी एंट्री हो सकती है। एक्सपेक्टेड प्राइस 18 से 25 लाख रुपए के बीच। कीमत जरा प्रीमियम है, लेकिन जो मिल रहा है वो फीचर्स और कैपेबिलिटी में कम नहीं होगा। इंजन और पावर की बात करें तो इसमें हमें एक पावरफुल 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। सोचिए कितनी पावर होगी इसमें। T2 का डिजाइन बिल्कुल बॉक्सी और रग्ड है, जैसा कि एक ऑफ रोडर में होना चाहिए। ये आपको डिफेंडर या जी वैगन की याद दिला सकता है। इंटीरियर्स में भी आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलेगी। एक बड़ी फ्लोटिंग टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कनेक्टेड कार फीचर्स। सबसे अच्छी बात इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज, हाई ग्राउंड क्लियरेंस, शॉर्ट ओवरहैंग्स और दमदार सस्पेंशन सेटअप। ये इसे किसी भी मुश्किल रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार करेगा। अब हम बात करेंगे उस कार की जिसने सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट को बदल दिया और अब ये आ रही है और भी ज्यादा स्मार्ट और स्टाइलिश होकर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट की। ये मारुति की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV में से एक है और इसका फेसलिफ्ट मॉडल सिर्फ कुछ अपडेट्स नहीं ला रहा, बल्कि इसे और भी ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न बनाएगा। लॉन्च टाइमिंग मई 2026 की शुरुआत तक इसे शोरूम्स में देख पाएंगे। एक्सपेक्टेड प्राइस 8 लाख से 14 लाख रुपए के बीच। ये कीमत इसे Hyundai Venue और टाटा नेक्सॉन के सीधे मुकाबले करेगी। इंजन और पावर की बात करें तो इसमें हमें भरोसेमंद 1.5 लीटर के 15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन ही मिलेगा जो 103 bhp की पावर जनरेट करता है। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि ये इंजन पहले से ही फ्यूल एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है, लेकिन असली बदलाव होगा इसके लुक्स में। फ्रंट में एक नई ग्रिल डिजाइन, नए हेडलैम्प्स और नए अलॉय व्हील्स जो ब्रेजा को एक फ्रेश लुक देंगे। इंटीरियर्स में भी कुछ कॉस्मेटिक अपडेट्स हो सकते हैं, जैसे नए सीट अपहोल्स्ट्री और डैशबोर्ड ट्रिम्स। सबसे ज्यादा अपडेट टेक्नोलॉजी। इसमें हमें एक बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और शायद 360 डिग्री कैमरा का अपडेटेड वर्जन भी देखने को मिलेगा। और हाँ, कुछ सेफ्टी फीचर्स भी अपग्रेड हो सकते हैं जो इसे सेगमेंट में और मजबूत दावेदार बनाएंगे। अब जो अगली कार है वो सेगमेंट हिला सकती है। एक ऐसी कॉम्पैक्ट SUV जो यूरोप में धूम मचा रही है और अब भारत में आ रही है। ये Hyundai की तरफ से वेन्यू से भी नीचे एक नया प्रोडक्ट होगा। मैं बात कर रहा हूँ Hyundai Bayon की। एक स्टाइलिश कॉम्पैक्ट SUV जो खासकर यंगस्टर्स और सिटी ड्राइवर्स को टारगेट करेगी। ये उन लोगों के लिए होगी जो वेन्यू से थोड़ी छोटी लेकिन उतनी ही फीचर्स से लोडेड और स्टाइलिश कार चाहते हैं। लॉन्च टाइमिंग मई 2026 के मध्य में इसे भारत में पेश किया जा सकता है। एक्सपेक्टेड प्राइस 8 से 12 लाख रुपए के बीच। ये कीमत इसे टाटा पंच और Citroen C3 के सीधे मुकाबले में स्टैंड करेगी। इंजन और पावर की बात करें तो इसमें हमें 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है। बेयॉन का डिजाइन बिल्कुल फ्रेश और यूथफुल है, जिसमें Hyundai की सिग्नेचर डिजाइन लैंग्वेज साफ झलकती है। स्प्लिट हेडलैम्प्स, एक बिग ग्रिल और कॉम्पैक्ट डायमेंशंस इसे क्राउड में अलग स्टैंड करेंगे। इंटीरियर्स में भी आपको प्रीमियमनेस का एहसास होगा। एक फ्लोटिंग टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कनेक्टेड कार फीचर्स। इसमें भी 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हो सकते हैं जो सेफ्टी के मामले में इसे मजबूत बनाएंगे। लेकिन इंतजार करो क्योंकि अब आने वाला है वो नाम जो भारतीय SUV मार्केट का असली शेर है, जिसने ऑफ रोड और ऑन रोड दोनों जगह अपनी धाक जमाई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महिंद्रा स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट की। ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं और इसका फेसलिफ्ट मॉडल सिर्फ कुछ अपडेट्स नहीं ला रहा, बल्कि ये इसे और भी ज्यादा मस्कुलर और टेक्नोलॉजी से भरा बनाएगा। लॉन्च टाइमिंग अप्रैल 2026 के अंत तक ये सड़कों पर दिखना शुरू हो जाएगी। एक्सपेक्टेड प्राइस 14 लाख से 27 लाख रुपए के बीच। इंजन और पावर में कोई बदलाव नहीं होगा। पुराने भरोसेमंद 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलेंगे, जिनकी पावर और टॉर्क पहले से ही
ही शानदार है, लेकिन असली जादू होगा इसके डिजाइन में। फ्रंट में एक नई ग्रिल डिजाइन, नए हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स जो इसे एक फ्रेश और अग्रेसिव लुक देंगे। इंटीरियर्स में भी कुछ कॉस्मेटिक अपडेट्स हो सकते हैं, जैसे नए सीट अपहोल्स्ट्री और डैशबोर्ड ट्रिम्स। सबसे बड़ा अपडेट टेक्नोलॉजी, इसमें हमें एक बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और शायद वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलेंगे। और हाँ, कुछ नए कलर ऑप्शंस भी आ सकते हैं जो इसे और भी अट्रैक्टिव बनाएंगे। सेफ्टी फीचर्स को भी अपग्रेड किया जाएगा और ADAS के कुछ फीचर्स टॉप वेरिएंट्स में मिल सकते हैं जो इसे फॉर्च्यूनर के लिए एक और खतरा बना देंगे। दोस्तों, तैयार हो जाओ एक ऐसे नाम के लिए जिसे भारतीय मार्केट में फिर से एंट्री का बेसब्री से इंतजार है। एक ऐसी SUV जो टोयोटा की भरोसेमंद इंजीनियरिंग और रिलायबिलिटी का दूसरा नाम है। मैं बात कर रहा हूँ टोयोटा रश की। ये कॉम्पैक्ट SUV भारतीय मार्केट में एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने आ रही है। इस बार इसे एक बिल्कुल नए अवतार में, नए फीचर्स और नए डिजाइन के साथ पेश किया जाएगा। ये Hyundai क्रेटा और किया सेल्टोस के साथ साथ ग्रैंड विटारा को भी कड़ी टक्कर देगी। लॉन्च टाइमिंग मई 2026 के अंत तक हमें इसका फर्स्ट लुक देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड प्राइस 12 से 18 लाख रुपए के बीच। ये कीमत इसे एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज के रूप में पेश करेगी। इंजन और पावर की बात करें तो इसमें हमें 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल सकता है जो एक 105 bhp की पावर जनरेट करेगा। साथ ही इसमें मारुति सुजुकी के साथ पार्टनरशिप में एक हाइब्रिड पावर ट्रेन का ऑप्शन भी आ सकता है जो फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में गेम चेंजर होगा। रश का डिजाइन बिल्कुल मॉडर्न और स्टाइलिश होगा, जिसमें टोयोटा की सिग्नेचर डिजाइन लैंग्वेज साफ झलकती है। LED हेडलैम्प्स, एक ग्रिल और मस्कुलर व्हील आर्चेस इसे एक SUV का प्रॉपर लुक देंगे। इंटीरियर्स में आपको प्रीमियमनेस और प्रैक्टिकलिटी का एहसास होगा। एक फ्लोटिंग टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कनेक्टेड कार फीचर्स, ये इसे सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाएगी। अब आते हैं उस जर्मन इंजीनियर के पास जिसने कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में परफॉर्मेंस का नया बेंचमार्क सेट किया, जो ड्राइविंग एंथुसियास्ट्स की पहली पसंद है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ Volkswagen Tiguan फेसलिफ्ट की। एक ऐसी SUV जो अपनी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस और ड्राइविंग डायनामिक्स के लिए जानी जाती है। और इसका फेसलिफ्ट मॉडल सिर्फ कुछ कॉस्मेटिक अपडेट्स नहीं ला रहा, बल्कि इसे और भी ज्यादा प्रीमियम और टेक्नोलॉजी से भरा बनाएगा। लॉन्च टाइमिंग अप्रैल 2026 के अंत तक ये सड़कों पर दिखना शुरू हो जाएगी। एक्सपेक्टेड प्राइस 12 लाख से 20 लाख रुपए के बीच। इंजन और पावर में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन असली जादू होगा इसके डिजाइन में। फ्रंट में एक नई ग्रिल डिजाइन, नए हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स जो इसे एक फ्रेश और शार्प लुक देंगे। इंटीरियर्स में भी कुछ कॉस्मेटिक अपडेट्स हो सकते हैं। वेंटिलेटेड सीट्स और सनरूफ जैसे फीचर्स भी मौजूद रहेंगे। दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसे बिल्कुल नए नाम के लिए जो रेनॉल्ट की तरफ से आने वाला एक बिल्कुल फ्रेश प्रोडक्ट है? ये भारतीय मार्केट में एक नया सेगमेंट बनाने की तैयारी में है। मैं बात कर रहा हूँ रेनॉल्ट ब्रिजर की, एक 7 सीटर SUV जो डस्टर के ऊपर पोजीशन की जाएगी। लॉन्च टाइमिंग मई 2026 के मध्य में इसे भारत में पेश किया जा सकता है। एक्सपेक्टेड प्राइस 16 से 22 लाख रुपए के बीच। ये कीमत इसे एक अट्रैक्टिव पैकेज के रूप में पेश करेगी। ब्रिजर का डिजाइन बिल्कुल बोल्ड और मस्कुलर होगा, जिसमें रेनॉल्ट की सिग्नेचर डिजाइन लैंग्वेज साफ झलकती है। इंटीरियर्स में आपको प्रीमियमनेस और प्रैक्टिकलिटी का एहसास होगा। और अब दोस्तों, आखिर में एक ऐसा नाम जो भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में एक बिल्कुल नई क्रांति लाने वाला है। एक ऐसी इलेक्ट्रिक माइक्रो SUV जो सीधे टाटा पंच EV और MG कॉमेट EV को टक्कर देगी। मैं बात कर रहा हूँ विनफास्ट VF3 की। ये उन लोगों को टारगेट करेगी जो एक अफोर्डेबल, स्टाइलिश और प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं। लॉन्च टाइमिंग अप्रैल 2026 के मध्य में इसकी एंट्री हो सकती है। एक्सपेक्टेड प्राइस 7 से 10 लाख रुपए के बीच। इंजन और पावर की बात करें तो इसमें हमें एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक मोटर और एक छोटी बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है, जिसकी रेंज सिंगल चार्ज पर लगभग 200 से 250 किलोमीटर हो सकती है। इसकी कॉम्पैक्ट साइज ये इसे सिटी की क्राउड वाली रोड्स और तंग पार्किंग स्पेसेस के लिए परफेक्ट बनाएगी। तो दोस्तों, ये थी वो 12 धुरंधर कार्स जो अगले 2 महीनों में भारतीय रोड्स पर तहलका मचाने वाली हैं। अब आपकी बारी है। आप इनमें से किस कार का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं? कौन सी कार आपको सबसे ज्यादा धमाकेदार लगी? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलना। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी इन शानदार कार्स के बारे में पता चले। और अगर अभी तक आपने को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतजार कर रहे हो यार? अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आप ऐसे धमाकेदार वीडियोस मिस न कर सको। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ड्राइव सेफ और देखते रहो कार्स माइथ। जय हिंद।